नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आज चीन को भली भांति लग गया होगा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक से चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि जो भारत और चीन के बीच जो विवाद खड़ा हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान की जनता और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़ी है और चीन के खिलाफ खड़ी है। इस मीटिंग के दौरान कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में बिल्कुल अलग थलग पड़ गई, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग में शामिल हुई और उन्होंने बहुत सारे अनर्गल सवाल पूछने शुरू किए। और मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र में उनके ही जो अलायंस पार्टनर हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो क्लास लगाई है उसे सुन के, उसके बारे में जान के आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि क्यों शरद पवार ने राहुल गांधी की ऐसी की तैसी कर दी इस मीटिंग में। लेकिन इन सारी खबरों पे मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग का एकमात्र और एक ही ऐलान है कि हिंदुस्तान की जनता चीन से बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इकोनॉमिक फ्रंट पे या बॉर्डर पे हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की सेना और सरकार के साथ है। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान मायावती, ममता बनर्जी, जेडीयू, स्टालिन, डीएमके, तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सरकार के साथ अपना समर्थन जताया है। और तो और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जितने भी चाइनीज सामान आ रहे हैं उसके ऊपर से ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। जब तक उसकी इकोनॉमी पे हम कुठाराघात नहीं करेंगे, जब उनकी आमदनी को कम नहीं करेंगे, तब तक चीन ये सुधरने वाला नहीं है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को माना कि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और सब लोग यही चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान एक भी इंच जमीन चीन के हाथ नहीं सौंपे, और अगर इसके लिए युद्ध करना पड़ता है तो उसके लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये बताएं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं, सरकार का फेलियर है या नहीं। सरकार से वो डिमांड कर रही है कि वो तारीख बताएं, ये तारीख पूछ रहे हैं कि ये कब चाइनीज आर्मी जो है हिंदुस्तान के अंदर घुस गई, वहां की घाटी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो तमाम तरह की चीजें जो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही थी। हालांकि जब ये मीटिंग चल रही थी उसी दौरान ये खबर बाहर आ गई। उस समय तो पता नहीं अंदर किसी को पता हो या नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लद्दाख के एक लीडर का फोन टेप बाहर आया जिसमें वो कहता हुआ पाया जा रहा है कि लेके हजारों टुकड़े होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये बिल्कुल कांग्रेस के अंदर इस तरह से समाहित हो गई है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये शख्स, ये कांग्रेसी लीडर ये कहता हुआ पाया गया है कि वो लेके तो टुकड़े होंगे ही और कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। हालांकि उसके ऊपर केस हो गया, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन इससे एक बात का पता चलता है कि जैसी माता जी सोचती हैं वैसे ही पुत्र भी सोचते हैं। जिस तरह से पुत्र लगातार इस तरह के सवाल कर रहे थे राहुल गांधी कि ये बताएं, वो बताएं, इस तरह के सवाल क्यों निहत्ती चली गई भारतीय सेना चीन के कैंप में। तो इन सारे सवालों के जवाब में सरकार को कुछ नहीं कहना पड़ा। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं वो बचकाने सवाल हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत चीन के साथ हुए जो मुआहदे हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत हम लोग वहाँ पे निहत्ते ही वहाँ पे अब तक ऑपरेट करते आ रहे थे। इतनी जानकारी कम से कम होनी चाहिए इस तरह के मौके पे, इस तरह का सवाल उठाने से पहले। लेकिन आज इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी की साय से हटके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि वो वाकई बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की परंपरा है कि हिंदुस्तान की तरफ जो आंखें दिखाता है उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ में डालने की
क्षमता हिंदुस्तान रखता है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के जो भी फैसले लेंगे, शिवसेना प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है पूरी ताकत के साथ। ये बहुत बड़ा बयान शिवसेना की तरफ से और शरद पवार की तरफ से आया है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस पार्टनर हैं। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ये अचानक से ये यूपीए की मीटिंग करते हैं। सोनिया गांधी को लगता है कि वो अभी भी यूपीए की चेयरमैन हैं और वो लगता है कि वो सरकार में जो है आने वाली हैं, और इसलिए उनको लगता है कि वो जो बात कहेंगी सारे लोग उसके पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन इनके अलायंस पार्टनर ने ही कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता दी और ये कहा कि वॉर के मौके पे जब हमारी सेना चीन के आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो इस तरह के सवाल को पूछने का मतलब है कि आप चीन को मदद करने में जुटी हुई हैं। और इसलिए जिसकी खबरें आ रही है, अब लोग सवाल पूछेंगे ना कि 2008 में जो मुआहदा हुआ था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वो क्या हुआ था, वो क्या सीक्रेट डील है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। हालांकि इस तरह की बातें वहां पे नहीं हुई है, लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है जो सीक्रेट डील शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच हुई थी, किस कागज पे हस्ताक्षर हुआ था, उसके क्या क्या मायने हैं, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे देश को भी मालूम चलने लग गया है कि वो कौन लोग हैं जो चीन के साथ मिलकर भारत को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग की रणनीति तो बिल्कुल साफ है। बहुत सारे चाइनीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनेट पे उस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांटना चाहती है, टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। और इसलिए सारे वामपंथी को आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई बिहार मांगे आज़ादी, तो असम मांगे आज़ादी, पंजाब मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग को जो अब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये चीन की सरकार जो पाल रही थी, तो आज वो चारों खाने चित्त हो गई है उसकी ही रणनीति में। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। लेकिन एक और जिसको कह सकते हैं गद्दारों की जो टोली है वामपंथी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सीताराम येचुरी और डी राजा इस मीटिंग में आए। एक सीपीएम और सीपीआई, हालांकि आजकल दोनों में कोई ये अलग अलग नाम रखे हुए, लेकिन सब एक ही हैं। ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, ये नक्सल, अर्बन नक्सल, ये सब एक है। तो आज सीताराम येचुरी ने एक नया खेल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो अभी हो रहा है उसको थोड़ा सा दूसरे हिसाब से देखना चाहिए, और कम्युनिस्टों की तरफ से ये मांग रखी गई कि पंचशील का पालन हो। ये पंचशील है क्या? अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखने लग जाएंगे, आप देखिएगा। ये चीन के पैसे पे पलने वाली ये पॉलिटिकल पार्टियां ये हिंदुस्तान को सिखा रही हैं कि पंचशील का पालन होना चाहिए। पंचशील में पहला ही जो 5 पंचशील जो है बेसिकली क्या है, नेहरू जी का, वो नेहरू जी भी तो अलग आदमी थे। वो चीनियों के साथ मिलकर के 4-5 कबूतर उड़ा देते थे, उनको लगता था कि भाई रिश्ते जो है बहुत बढ़िया हो गए, शांति हो गया। तो उसी दौरान ये फंडा आया था पंचशील का, जिसमें 5 उसके एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है कि हम एक दूसरे के सॉवरेंटी और जो बॉर्डर की जो इंटीग्रिटी है उसको मानेंगे। अब ये हिंदुस्तान से मांग कर रहे हैं, घुस रहा है चाइना, लेकिन मांग कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ही उसको माने। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने ही जो है चीन के अंदर चढ़ाई कर दी है और चीन के एरिया को कैप्चर कर लिया है। अगर हिंदुस्तान कैप्चर नहीं किया है तो ये बात कहने की क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में जो पंचशील का अलग अलग हिस्सा है, ये कोई भी ऐसा पंचशील का जो 5 एलिमेंट है जिसको चीन फॉलो नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात उसका जो सबसे एक और एलिमेंट है कि इंटरनल अफेयर्स में वो हाँ नाक नहीं घुसड़ना है एक दूसरे के। तो ये जो चाइना हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, ये अर्बन नक्सल्स को हथियार दे रही है, पैसे दे रही है, उसके लिए कभी कम्युनिस्टों ने चीन को की भर्त्सना की है? ये सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में जो वामपंथी सारे, ये दोनों सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस पार्टी,
इन्होंने इस ऑल पार्टी मीटिंग में चीन को कंडेम नहीं किया। बाकी सारे लोगों ने कहा कि चीन धोखेबाज मुल्क है, चीन बर्बर मुल्क है, चीन जो है पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सिर्फ दो सूरमा हैं, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये अलग अलग कलर वाले। इन लोगों ने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और ये ज्ञान देने लग गए, सवाल पूछने लग गए सरकार से कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सीताराम येचुरी को यह बताना चाहिए कि आज तक जो चीन हिंदुस्तान के अंदर में अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ बिहेव करता आया है, उसके लिए आज तक उनकी पार्टी ने चीन के खिलाफ एक भी रेजोल्यूशन तैयार किया है, एक भी कंडेमनेशन का बयान जारी किया है। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर देश की जनता ये कहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान की जितनी भी हैं ये गद्दार हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि ये लोग 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हो रही थी तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिंदुस्तान में मिठाई बांट रहे थे कि चीन की लिबरेटिंग आर्मी आ रही है, ये आज़ादी दिलाने के लिए आ रही है, हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी जब चीन हिंदुस्तान को कैप्चर कर लेगा। ये तो इनकी थ्योरी है, ये तो इनका बिलीव है और ये इनकी विचारधारा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। दुनिया को मैसेज चला गया कि ये जो टायर्ड और रिटायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो अब एक पंचायत का चुनाव जीतने के लायक नहीं बची है, उनके अलावा हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है, देश की जनता सरकार के साथ है और आर्मी के साथ है। और ये बहुत बड़ी बात है। चीन को इसलिए भी ये झटका है क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, लेकिन जनता का समर्थन नहीं है। इस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं है। कहीं आप नहीं देखेंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ चीन में आम लोग खड़े हो गए हों। लेह में आप देखिए किस तरह से वहां पे जुलूस निकल रहे हैं, लोग चाइना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चीन से कभी इस तरह की खबर नहीं आएगी। इस सर्वदलीय बैठक का एक और मज़ेदार पहलू ये है कि कई लोगों को पेट में जो दर्द हो रहा है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी? ये सबूत मांगने वाली पॉलिटिकल पार्टीज। एक आम आदमी पार्टी, दूसरी MIM ओवैसी साहब की पार्टी और तीसरी RJD। इन लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से इनविटेशन नहीं गया इस सर्वदलीय बैठक में। हालांकि दे देना में कोई दिक्कत नहीं था, दे देना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के ये लोग जो है अलग किस्म की बात कर रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दिया गया, हटा दिया गया। तो उसमें टेक्निकल मसला ये है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 MPs थे उनको ही बुलाया गया, लेकिन RJD एक अलग कैटेगरी में आ गया क्योंकि उसके 5 MPs तो हैं, लेकिन फिर भी उनको दावत नहीं दिया गया। कुछ लोग टेक्निकल ये बता रहे हैं कि चूंकि एक भी लोकसभा में नहीं है इसलिए उनको हटा दिया गया। हालांकि वो आते भी तो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो इसमें क्या देते वो। और अगर उनको बहुत दुख लग रहा है कि भाई हमें ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भारतीय सेना के साथ और सरकार के साथ अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं, जो अब तक इन्होंने नहीं किया है। तो खैर, सर्वदलीय बैठक की मांग विपक्ष की तरफ से हो रही थी, सरकार ने बुलाई। चीन को भी मैसेज गया, दुनिया को भी मैसेज गया कि इस मसले पे हिंदुस्तान की आवाम एक आवाज़ में एकजुट एक साथ खड़ी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।